राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह-सुबह का समय है, सुबह के लगभग 10 बज गए हैं और आ गई थी मैं छत पर कपड़े धुलने के लिए। फिर मैंने देखा रूम बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा है और दोनों भाई जो है गाँव गए हुए हैं, तो मैंने सोचा साफ कर देती हूँ रूम को अच्छे से, जब तक कपड़े भी धुल जाएँगे। और मौसम भी आज ठंडा हो रहा था क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था और धूप भी नहीं थी तो गर्मी भी नहीं लग रही थी रूम में। तो मैंने सोचा चलो सफाई कर देती हूँ रूम की। और नीचे से मैंने सारे काम निपटा दिए हैं, खाना वगैरह बना लिया है। पतिदेव जो हैं दुकान पर चले गए हैं और लाडो थोड़ा बहुत डस्टिंग कर देगी दोनों रूम की। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी काम रह जाएगा वो मैं कर लूँगी जाके। तो जी सबसे पहले यहाँ पर जो भी कपड़े इनके बिखरे पड़े हैं वो समेट दूंगी सारे। दोनों भाई और लड्डू जो है गए हुए हैं गांव, नानी के घर गया है लड्डू और आरव, दोनों भाई गए हुए हैं। तो सारा कमरा जो है बिखरा पड़ा है इनका, क्योंकि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कौन सा कपड़ा लेकर जाना है, कौन सा छोड़ के जाना है, इस चक्कर में बेड पे ही बिखर जाते हैं सारे कपड़े। और बेडशीट जो है इनकी मैंने धुली थी कल परसों, वो भी रखी है धुली हुई, तो मैंने सोचा चेंज ही कर दूंगी। और वैसे भी इकट्ठी हुई पड़ी है बेडशीट भी, क्योंकि लड्डू आरव और दोनों भाई बिल्लू शुभम दोनों यहीं पर सोए थे चारों ही। और बस यहाँ पर सबसे पहले मैं इनके कपड़े टांग दूंगी। टी शर्ट अलग, लोअर अलग, इनके पैंटे अलग, और जो भी इनके एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको मैं फेंक दूंगी, क्योंकि फालतू के कपड़े भी बहुत इकट्ठे कर रखे हैं इन्होंने, पहनते कभी नहीं है, बस ऐसे ही रख के रखते हैं। तो जो मुझे ज़्यादा ही ख़राब लग रहे थे कि पहनने लायक है नहीं बिल्कुल, वो तो मैं नीचे ही फेंक रही थी। और जो मुझे लग रहे थे कि हाँ पहन सकते हैं, पूछ लूँगी जब आएंगे, तो उनको मैं एक साइड रख दूँगी और आके देख लेंगे दोनों भाई, अगर उनको पहनने होंगे तो रख लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। क्योंकि आलतू फालतू का सामान रूम में होता है तो गंदगी सी दिखती रहती है, और चाहे जितना मर्जी सफाई कर लो फिर भी साफ नहीं दिखता है रूम। और अभी 2-3 दिन लगा कर आएंगे तो 2-3 दिन तक से साफ ही पड़ा रहेगा रूम। और जब कोई भी हो, या मैं हूँ या आयुषी है, जब भी इनका रूम साफ करते हैं तो अगले दिन बेकार मिलता है ना, ऐसा ही बिखरा बिखरा सा, फिर गुस्सा चढ़ जाता है। तो अभी तो 2-3 दिन के लिए दिखेगा कि हाँ रूम साफ है, तो इसलिए मैंने सोचा कर देती हूँ। और जब वे दोनों आकर देखेंगे तो वे भी खुश हो जाएंगे कि हाँ रूम साफ कर दिया है। वैसे तो बिल्लू भी करता रहता है, हर एक संडे को अपना रूम खुद भी साफ कर लेता है। और बीच में मुझे टाइम लगता है तो मैं भी कर देती हूँ, आयुषी भी कर देती है, कोई भी कर देता है। और रोज रोज इस रूम की सफाई नहीं होती है, क्योंकि रोज रोज तो मैं भी नहीं आती हूँ छत पर। जिस दिन मुझे कपड़े धुलने होते हैं, हफ्ते में 2-3 बार कपड़े धुलती हूँ, उसी टाइम मैं छत पे आती हूँ। और पौधों में पानी वगैरह डालना होता है तो बच्चे घर ही रहते हैं, छुट्टियां चल रही है आजकल, तो बच्चे भी डाल देते हैं पौधों में पानी। तो जी जो भी एक्स्ट्रा कपड़े मुझे दिख रहे थे वो एक साइड रख दिया है मैंने, और जो ज़्यादा ही बेकार थे उनको फेंक दिया है। और उसके बाद अब बारी आ गई है बेड को सही करने की। सबसे पहले जो इनका कंबल है इसको तय करके रखूंगी। और एक पतली वाली गरम बेडशीट इन्होंने रखी हुई है ओढ़ने के लिए, और एक कंबल, ज़्यादा ठंड लगे तो कंबल ले लेते हैं जब एसी चलाते हैं रात को, और कम लगे तो फिर ये पतले वाली बेडशीट है, गरम बेडशीट है ये भी। और बस यहाँ पर तकिए वगैरह के कवर भी सारे चेंज कर दूंगी मैं, और बेड को भी अच्छे से कर दूंगी क्लीन। और ना आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बहुत ही मतलब गर्मी नहीं लग रही है ना, तो आलस आ रहा है, देख के काम करने में ठीक लग रहा है। और कई दिन हो गए ना, धूप बहुत तेज थी तो ऊपर आने का मन नहीं करता था, रूम की सफाई तो दूर की बात है, तो इसलिए नहीं हो पा रही थी इस रूम की सफाई। और शाम के टाइम भी गर्मी रहती है, शाम तक पूरी गर्मी रहती है। और इस बार संडे में भी मुझे लग रहा है सफाई नहीं हुई थी इस रूम की, तो ज़्यादा ही गंदा हुआ हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से ही कर लूँगी धीरे धीरे। और कपड़े धुल जाएंगे उनको फैलाऊंगी बाद में, जब पूरी छत की सफाई हो जाएगी। छत पर भी झाड़ू मार के अच्छे से धुल दूंगी, और पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी इस रूम में, पानी मार के वैसे ही साफ कर दूंगी झाड़ू से, क्योंकि हवा चल रही है बाहर भी और फैन भी ऑन कर रखा है मैंने, तो सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 रूम है जो हमारे छत पे,
इनके आगे ना बरामदा वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधी हवा रूम में ही आती है और धूप भी सीधी रूम में ही आती है, इसलिए दिन में सफाई नहीं हो पाती है इसमें जब धूप ज़्यादा होती है। तो आज तो ना धूप है ना कुछ है, बादल से हुए हुए हैं और बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। आसपास में हो जाती है बारिश, पर यहाँ पर नहीं हुई है अभी तक। एक बार हुई थी, हाँ एक बार हुई थी रात को बारिश, पर दिन में नहीं हुई है अभी तक। तो जी बस बेडशीट मैंने बिछा दी है, बेड को अच्छे से साफ कर दिया है और झाड़ू लेने गई थी। तो मैं पानी की बोतल भी लेकर आई हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम तो है ही, काम करते हैं तो गर्मी लग जाती है। थोड़ी देर के लिए तो नहीं लग रही थी, पर जब काम करते रहते हैं तो उससी बन गई थी, क्योंकि दोपहर का समय भी होने वाला है, तो उस हिसाब से गर्मी अपनी स्टार्ट होने लगी थी। हल्की फुल्की धूप होती है दोपहर में भी, वैसे धूप तो नहीं निकल रही है, बादल से ही हुए रहते हैं। तो जी कूड़ा कचरा बहुत निकल गया है, बेड के नीचे से भी लिफाफे विफाफे जो भी खाने पीने का अपना सामान लेकर आते होंगे, वो सारा कुछ डाल रखा था बेड के नीचे। डाल क्या रखा था, पंखे की हवा से उड़ के भी चले जाते हैं लिफाफे वगैरह, तो जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह के पैकेट होते हैं वो वाले, और जो भी आलतू फालतू का सामान था वो मैंने सारा फेंक दिया है, इनका एक लिफाफे में करके रख दिया है। और जूते चप्पल भी जो एक्स्ट्रा थे वो भी लिफाफे में करके रख दिए हैं मैंने, बाद में अंदर रख दूंगी। अभी मुझे धुलना है पूरे रूम को, और बस पूरी छत पर झाड़ू लगा दूंगी फटाफट से इसको, सारे कूड़े को इकट्ठा करके एक लिफाफे में भर के रख दूंगी। जब कूड़े वाला आएगा तो उसको दे देंगे। तो जी बस वैसे तो धूप नहीं है, पर तो सी हो गई थी, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगा वो रूम को सेट करने में, बेडशीट चेंज करने में, और कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है। और बस ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैं एक लिफाफे में भर के रख दूंगी, और फिर कपड़े धुलूंगी उसके बाद फैलाऊंगी, क्योंकि झाड़ू लगाती अगर मैं, कपड़े वैसे धुल गए हैं मशीन में, अगर मैं फैला देती तो धूल मिट्टी फिर कपड़ों पर बैठ जाती, इसलिए मैंने सोचा पहले सारे में झाड़ू लगा दूंगी और अच्छे से धुल दूंगी पानी डाल के, उसके बाद ही कपड़े फैलाऊंगी। तो जी बस देखिए इस तरीके से ही मैं अपनी पूरी छत की जो है सफाई करती हूँ कभी कभी। और ये जरूरी भी है, ये नहीं है कि नीचे जहाँ रहते हैं बस वहीं पर सफाई करो और बस हो गया काम। छत की सफाई भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि 2-3 दिन में ही सही पर आते तो हैं ही, और सर्दियों में तो रोज ही डेली छत पे ही रहती हूँ मैं धूप की वजह से, क्योंकि नीचे जो है धूप नहीं आती है, तो इसलिए। और कभी कभी इसी तरीके से मैं कर देती हूँ पूरी छत की सफाई। और सर्दियों में तो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन तो छत पर ही गुजरता है, तो इसलिए। तो जी बस देखिए यहाँ पर झाड़ू लगाकर मैंने कूड़ा इकट्ठा करके एक लिफाफे में करके रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में, पानी भर के लेके आई हूँ 1 बाल्टी, और जो कपड़े मैंने धुले हैं, पानी कंगाला है कपड़ों में से, वही पानी मैं यूज़ करूँगी सारा, क्योंकि पानी जो है ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, वैसे भी उसको फेंकना ही था पानी को, तो मैंने सोचा इसी से धुल दूंगी एक बारी, और एक बारी साफ पानी से धुल दूंगी। और झाड़ू लगाकर मैंने सारा धूल मिट्टी निकाल दिया था बेड के नीचे से, फिर भी पानी से जब धुलते हैं ना पूरा क्लीन हो जाता है, और देखिए फिर भी मिट्टी निकल रही है हल्की हल्की सी, क्योंकि पिछले दिनों तूफान वगैरह भी आते थे, और जो बिल्लू या शुभम कमरे को क्लीन करते हैं तो इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए। तो जी बस रूम को मैंने धुल दिया है अच्छे से, और ये देखिए कितना क्लीन हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है, और पहले की हालत इसकी कितनी खराब थी, क्योंकि कपड़े धुलने आते हैं तो थोड़ा बहुत बैठना भी पड़ जाता है, तो इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है कि पूरा गंदा हुआ पड़ा था रूम। और एसी वगैरह की सर्विस करवाई थी, तो उसकी वजह से भी धूल मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा ही हो रखी थी, तो यहाँ पर भी मैंने धुल दिया है बाहर की साइड से पानी डाल के, और जो भी कपड़ों से पानी निकला था वो सारा मैंने यहाँ पर डाल के पूरी छत को धुल दिया है, और कपड़े भी कंगा लिए हैं पानी में से। और बस अब फटाफट से कपड़े फैला दूंगी। और कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, तो थोड़ा ही टाइम लगा था कपड़े धुलने में, तो कपड़े धुल गए थे पहले ही, बस साफ सफाई में काफ़ी टाइम लगा है मुझे, छत पर ही मुझे 2 घंटे हो गए थे।
और कभी कपड़े धुलने जाती थी मैं, कभी साफ सफाई का, जब मशीन बंद होता हो जाती थी तो फिर कपड़े धुलने चली जाती थी। तो जी बस ये देखिए, कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और जो किचन का एक कपड़ा था वो मैंने पहले ही हाथ से धुल दिया था, उसको फैलाने के बाद सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं। और बस नीचे दोनों रूम की सफाई करके लाडो ने पोछा वगैरह लगा दिया है। बस नहाकर मैं चाय वाय पी लूंगी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे। और बस चाय भी बना लिया है लाडो ने। तो जी बस इस वीडियो के एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे।